नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उससे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत में या वर्षा ऋतु में। तो ये जो पेंडुलम जो घड़ी होती है ये शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान जो है ये राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है, तो इसका क्या कारण है। ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यही कारण है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, तो ये कितनी होगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। एग्जाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त होने का क्या कारण है। ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई जो है ये गर्मियों में बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है। ऑप्शन है 15.0 किलोमीटर सेकंड, 21.1, 7.0 या 11.2 किलोमीटर सेकंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का जो बल है ये गुणनफल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारों कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या वह फट जाएगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 1 और 3। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लोलक की जो समय अवधि है, टाइम पीरियड, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड व वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है,
ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, यह मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड व वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेगी। और एग्जाम की दृष्टि से जो है ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो हवा में लोहे और लकड़ी की समान गेंद जो भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा या सभी साथ साथ पहुंचेंगे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सभी जो है लकड़ी, मोम, लोहा जो है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें नोट में बताया गया है कि निर्वात की स्थिति में समान भार की वस्तुएं समान ऊंचाई से गिराने पर समान समय पर भूतल पर पहुंचती है, जबकि हवा की उपस्थिति में भारी वस्तु पहले और हल्की वस्तु बाद में भूतल पर पहुंचेगी। हमारा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार कैसा होगा? शून्य होगा, अपरिवर्तनशील होगा, परिवर्तनशील होगा या सभी इनमें से गलत है? तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, तो उसका जो वजन है वो तो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो इसका क्या कारण है? वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायुमंडल के ऊपर बल लगाती है, यह वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है। तो इसका कारण है कि गुरुत्व नहीं होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, तो इसका कारण है कि वहाँ पर या गुरुत्व नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0/5 0 या 5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान जो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 100 किलोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, बुधगुप्त या ब्रह्मगुप्त ने? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। तो इनमें से जो ब्रह्मगुप्त जो है इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि इसका क्या कारण है? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्न स्थिति में रहता है या गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार के गिरने का क्या नहीं गिरने का क्या कारण है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है ये तल के अंदर रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारहीनता। तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, गुरुत्वाकर्षण जब घट जाता है निर्वात की स्थिति में, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारहीनता होती है जब गुरुत्वाकर्षण की या शून्य स्थिति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है या उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ जो उपग्रह है वो पृथ्वी पर नहीं गिरता, तो इसका कारण है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो है वो प्रदान करता रहता है। नेक्स्ट है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग?
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है उसकी प्रतिक्रिया का होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल या परबल नाभिकीय बल। सही आंसर है ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। और वेरी वेरी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल। हमारा अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, इनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? और ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। पेट्रोल और ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी या भाप। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, डीजल। तो पनडुब्बियां जो होती है पानी में चलने वाली, तो उसमें जो डीजल इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो लगभग एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो दूध को मथने पर क्रीम अलग होने का कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अपकेंद्र बल। दोस्तों जो छात्र जो होते हैं ये अभिकेंद्र और अपकेंद्र में उलझ जाते हैं। तो आपने जो है ये याद रखना है कि जो दूध को मथने पर जो क्रीम अलग होने का जो कारण है ये अपकेंद्र बल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहली गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, समय की या जड़त्व की। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जड़त्व की। तो न्यूटन का पहला गति नियम जो है संकल्पना देता है जड़त्व की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विद्युत, लकड़ी, कोयला या सूर्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो कौन सा जो ऊर्जा का ये जो प्रकृति वाला स्रोत नहीं है विद्युत, बाकी जो और लकड़ी, सूर्य, कोयला जो सभी प्रकृति की ही देन है। ये सभी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। अगला है, कार्बोरेटर का उपयोग इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना या हवा को शुद्ध करना। तो जो कार, ट्रैक्टर या जो भी जो साधन होते हैं उसमें कार्बोरेटर का जो उपयोग किया जाता है। तो इसका किस लिए जो इसका उपयोग होता है? तो ये जो है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? दोलन, निलंबन का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को जो है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक अनंत समतल के सारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका क्या कारण है? भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है, घर्षण कम होता है, द्रव्यमान कम होता है या जी जो है कम हो जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका जो द्रव्यमान है कम हो जाता है। तो एक अनंत जो समतल के सारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर जो खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय जो ऊर्ध्वाधर उठाकर। तो इसका कारण है कि द्रव्यमान उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात कितना होगा? 4:1, वर्गमूल 2:1, 2:1 या 1:16। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, 2:1। तो 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की जो दो वस्तुएं हैं ये एक ही गतिज ऊर्जा से अगर गति कर रही है तो उनका जो परिणाम का अनुपात है ये 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के या 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? 1 महीने में जाए कितनी यूनिट जो है मासिक खपत जो इनकी होगी अगर हम प्रतिदिन 8 घंटे उनको जलाते हैं? 240, 250, 480 या 500 मात्रक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 240 मात्रक। हमारा अगला क्वेश्चन है, नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगा। नितिन पानी में तैरता है तो यह गति के किस सिद्धांत को सत्यापित करता है? गति का प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम सिद्धांत। तो अगर नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था और अचानक वह तैरने लग जाता है तो नितिन पानी पे तैरता है, तो इसका जो गति का तीसरा नियम जो है ये काम करता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गति शक्ति, स्थिति शक्ति, न तो गति शक्ति और न स्थिति शक्ति, दोनों गति शक्ति और स्थिति होती है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और एग्जाम की दृष्टि से जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा गिरा गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा अगर कोई चम्मच गिराया जाता है तो उपग्रह की जो गति है उसी का ही अनुसरण करता रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये जो घर्षण बल है ये क्षयकारी बल है। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है समान गति होती है, समान वेग होता है, त्वरण समान होता है, ये समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं होती हैं इनका जो समान त्वरण होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़ता का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जो जड़ता का नियम है ये सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा दिया गया था और ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? त्वरण, बल, ऊर्जा या एक समान गति की? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बल। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो ये बल की जो है परिभाषा मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है? ये होता है 3.6 गुणा 10⁶ जे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है वायु, जल, हाइड्रोजन या निर्वात में? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज, यांत्रिक, स्थितिज या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा में। ये जो विद्युत मोटर जो होती है उसमें विद्युत ऊर्जा जो है ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण है ये यांत्रिक ऊर्जा में होता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है एक एकल बल, 2 बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, 2 बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, या बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, बलों का एक ऐसा युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है, हमारा राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के साइंस के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।